हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम फिर से आ गए हैं एक बार आपके साथ नई वीडियो के साथ क्लास 10th मैथ्स के कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री की एमसीक्यू वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक और वीडियो बन चुकी है, एक क्लास हम कर चुके हैं, एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ये वीडियो भी देखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा मार्क्स का चैप्टर और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है ये 10th में। तो इसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे मिलके। तो जल्दी से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को। पहला ही क्वेश्चन ऐसा है भाई, पहला ही क्वेश्चन देखते ही हम डर जाते हैं। cos थीटा दे रखा है 3/5। तो जल्दी से एक बार फिर से, जैसे पीछे हमने किया था, टेबल बनाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बहुत सारे तरीके आपने याद करे हैं। ठीक है भाई, तो उसी तरीकों को शुरू करेंगे। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा हमें दिया है 3/5, लेकिन cos होता क्या है? b/h होता है। b/h होता है तो बेस हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने किसको याद किया था? हमने याद किया था पाइथागोरस जी को। p² + b² = h²। यहां से हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम और वैल्यूज डालेंगे b और h की। b की वैल्यू कितनी थी? 3। h की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो जल्दी से हमने वैल्यू डाली और यहां से हमने आंसर निकाला। p² 25 - 9 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है जी। 4 का होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कटता है, p आ गया 4। p आ गया 4। हमें क्या निकालना है? हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी है, हमें p थोड़ी निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो sin थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा। तो अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा होता है p/h। तो इस sin थीटा की जगह आ गया p/h, tan थीटा की जगह आ गया p/b और -1 ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड का साइन लगाओ। कंफ्यूजन से बचना है ना, फ्रैक्शन है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सब होते हैं। तो डिवाइड का साइन लगाओ और 2 tan थीटा, फिर से tan थीटा आ गया तो फिर से p/b, लेकिन इस बार स्क्वायर होगा क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है। वैल्यूज डालो, p की वैल्यू क्या आई है? p की वैल्यू आई है 4, तो यहां पर 4। h की वैल्यू कितनी थी? 5, 4, बेस कितना था? 3। वैल्यूज डालो जल्दी और काम खत्म करो। 2 × p/b, p की वैल्यू क्या थी? 4, बेस कितना है हमारे पास? 3, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15 -1 डिवाइडेड बाय, भाई स्क्वायर पहले होगा, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना। 4 का स्क्वायर हो गया 16/9। 16/9 इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले ब्रैकेट का हमें लेना है एलसीएम। तो 16 - 15/15 और डिवाइडेड बाय 32/9। 1/15 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई 9/32, कटा 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 कैंसिल, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 3/5 2 = 10, 5 3 = 15, 1 16, 3/160 है आंसर। 3/160। दिक्कत हुई? कहां दिक्कत हुई? सिंप्लीफिकेशन में। तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, बाकी तो भैया 10th का कॉन्सेप्ट है। पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूले पुट करनी है, वैल्यूज। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, आता जाएगा। जल्दी नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 2 3 हो गया। चलो पॉज करके आप जल्दी से नोट कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा = a/b। पिछले लेक्चर में भी हमने बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन किया था, और हमने बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं। डिटेल में जाने के लिए आप पीछे की वीडियो देखना। यहाँ पे हम समराइज करते हैं। tan थीटा है हमारा a/b, tan थीटा है हमारा a/b, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या किया था, tan थीटा को हमने लिखा sin θ/cos थीटा और a/b। a हो गया हमारा sin थीटा, b हो गया हमारा cos थीटा। तो a की जगह आप sin थीटा पुट कर दो और b की जगह आप cos थीटा पुट कर दो इस क्वेश्चन में।
तो ए तो एक पहले से है, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे बी, ऐसे ही नीचे भी साइन थीटा की जगह ए और कॉस थीटा की जगह बी। ठीक है भाई, ए से ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल मत कर देना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ध्यान से देख के आपको टिक लगाना है, ध्यान से देख के टिक लगाना है। तो ऑप्शन बी है हमारा। मुझे यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करी है, हम कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था हमने, तो आप एक बार उसको जरूर ध्यान से देखना, वहां पे आपको समझ आएगा कि कब हम डायरेक्ट पुट करते हैं कब हम नहीं करते। तो इसको नोट करो, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको, इसको नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 tan, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 tan थीटा -4 है, -4 उधर जाएगा, ये बन जाएगा 4 और 5 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, 4/5 आ गया। बस उसके बाद सेम तरीका, tan थीटा को लिखो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। इस बार sin बन गया ये 5 हो गया हमारा cos थीटा, ठीक है, जहां पे sin है वहां पे 4 डलेगा, जहां cos है वहां 5 डलेगा, तो 5 इंटू साइन थीटा की जगह क्या आना है 4 आना है, ध्यान रखना 5 मत डाल देना। तो साइन थीटा की जगह आएगा 4 और cos थीटा की जगह आएगा 5, cos थीटा की जगह आया 5, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। 5 4 जा 20 माइनस 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0/40, तो क्या होता है 0 होता है, ऑप्शन में हमें दिख गया 0, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। कैसे आया आंसर 0 देख लेना भैया, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, वैल्यू जब डालेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है और बीच में माइनस है, तो यहां से हमारा क्या हो गया कैंसिल होके 0 हो गया, ऑप्शन सी 0 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बट इस बार वैल्यू पुट नहीं करनी, इस बार करना क्या ध्यान से देखना, tan x इज इक्वल्स टू 8 नीचे आ जाएगा, इसके 8 अपॉन में आ जाएगा, ये बन गया 15/8। अब करेंगे इसको cos sin बाय cos, अब करेंगे sin बाय cos नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, रेशियो के केस में करते हैं हम इसको। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो tan होता है हमारा p/b, tan होता है p/b जो कि हमें दे रखा है, tan x कितना है 15/8, क्वेश्चन में दे रखा है 15/8, और होता क्या है वो p/b, तो p हो गया 15, b हो गया 8, तो हम यहाँ से पाइथागोरस जी को बुलाते हैं, p हो गया हमारा 15 का स्क्वायर, बेस हो गया हमारा 8 का स्क्वायर, h निकालो 15 का स्क्वायर 225, 64 h स्क्वायर, यहाँ से आएगा ये 289, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो h आया यहाँ से 17। बस अब क्या करना है, अब तो वैल्यू बची है, अब तो वैल्यू बची है sin x माइनस cos x, sin x क्या होता है p/h, cos x क्या होता है b/h, वैल्यू डालो, p कितना है हमारे पास, p है हमारे पास 15, h हमने निकाला यहाँ से 17 और माइनस b कितना है 8/17, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, 7/17 हमारा आता है आंसर, तो 7/17 यानी ऑप्शन नंबर डी, 7/17 आंसर आया हमारा। वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, यहां हम साइन को 15 और कॉस को 8 नहीं डाल सकते, वो कब करते हैं ध्यान से देखना, वो तब करते हैं जब हमारे पास साइन कॉस चारों में होता है, तभी हम करते हैं, अदरवाइज हमें पी और एच का तरीका लगाना पड़ता है, ठीक है, नोट हो गया, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल वही है, अपॉन में नहीं है, साइन कॉस नहीं है, सिर्फ एक ही है, न्यूमरेटर ही है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका तरीका भी वही होगा, पाइथागोरस जी को बुलाएंगे बीच में, तो tan होता है p/b, p हो गया 3, बेस हो गया 4, फटाफट से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप कर ही लिया होगा, कर ही लिया होगा आपने, जल्दी पॉज करके आप करो, फटाफट पॉज करके करो आप इसको, तब तक मैं निकालता हूँ इसको, 9 + 16 ये आया 25 और 25 होता है 5 का स्क्वायर,
तो h कितना आया यहाँ से 5 आ गया, h कितना आया 5, h 5 आया, वैल्यू डाल दो। cos क्या होता है b बाय h, cos होता है b बाय h तो स्क्वायर, साइन होता है p बाय h स्क्वायर, वैल्यू डालो भाई। बेस कितना है 4, h कितना है 5, इसका स्क्वायर हो गया। p कितना है, p कितना है 3, तो 3, h कितना है 5, तो 5 इसका स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 बाय 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 25, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस होंगे। 16 माइनस 9 7 बाय 25, 7 बाय 25, 7 बाय 25 माइनस है, ध्यान रखना ये नहीं होगा, 7 बाय 25 तो प्लस 7 बाय 25 आंसर है। आसान है, p बाय h टेबल याद रखना है, tan क्या होता है cos क्या होता है वही याद रखना है आपको। इसमें कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको बेस अपने स्ट्रांग रखने हैं और आगे चलते जाना है। इन क्वेश्चन को आप बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार 3 बार, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, कोई कामयाबी नहीं मिलती। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको समझ नहीं आता, जब तक समझ नहीं आता आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 6th क्वेश्चन, sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, तो क्या होगा। sec थीटा को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म्स में, cot थीटा की टर्म्स में, ध्यान से समझना। sec थीटा को cot थीटा की टर्म्स में करना होता है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि आपका एमसीक्यू बन सकता है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, जिसकी भी टर्म्स में निकालना होता है, जिसकी भी टर्म्स में निकालना होता है हम उससे शुरू करते हैं। cot थीटा, जिसकी भी टर्म्स में निकालना है उसको लिखा cot थीटा और उसका लिखा हमने b बाय p, जो भी होता है ph में जो भी उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस के हिसाब से वो लिखा, और इसके नीचे है 1 तो यहां से हो गया b, यहां से हो गया p, तो बेस कितना हो गया मेरा cot थीटा, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1। हालांकि साथ में k भी लगता है बट वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, एमसीक्यू में जरूरत नहीं पड़ती उसको लगाने की। बेस हो गया cot थीटा, परपेंडिकुलर हो गया 1। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और वहां से निकालना है h, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हमें निकालना है h। तो p था मेरा 1, बेस था मेरा cot और मुझे यहां से निकालना है h। तो 1 का स्क्वायर 1, cot थीटा का स्क्वायर हो गया cot स्क्वायर थीटा, h स्क्वायर और स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, इस बार प्लस है। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे ये अकेला नंबर था 25 तो हमने इसका स्क्वायर ढूंढ लिया, लेकिन जब हमारे पास यहाँ बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर को हटा के ऊपर रूट लगा देते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एच। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया स्क्वायर को रूट से काट दो, नहीं करना, स्क्वायर से रूट दिख रहा है, नहीं काटना, ठीक है। क्या होगा, बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस और माइनस के केस में हम स्क्वायर से रूट नहीं काटते। तो h हमारा यही आ गया, इसके आगे हम h को सॉल्व नहीं कर सकते। बोल क्या रहे, सेक थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसकी टर्म्स में पूछ रहा था वहां से शुरू करना है। h निकाल, तीनों होने चाहिए अब हमारे पास। अब हमारे पास b भी है, p भी है और हमने h निकाल लिया। अब आप कुछ भी पूछ सकते हो, साइन पूछो, कॉस पूछो, टैन पूछो, चाहे सेक पूछो, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। सेक क्या होता है, टेबल के हिसाब से सेक क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। टेबल के हिसाब से सेक क्या होता है, हमने अभी टेबल बनाई थी, यहाँ पे कहाँ गई, ये रही। यहाँ पे है कॉस, कॉस हो गया b बाय एच और कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सेक। सेक क्या हो गया, h बाय v। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, वो हमने निकाला। क्या निकाला हमने, ध्यान से देखो, सेक हो गया हमारे पास h बाय b। h कितना था, h है हमारे पास अंडर द रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बेस क्या है, बेस क्या था हमारे पास कॉट थीटा। अब हमारा जो आंसर है ना उसमें सिर्फ कॉट आ रहा है, इसी को हम कहते हैं किसी की भी वैल्यू निकालना कॉट की टर्म्स में, जिसकी भी टर्म्स में बोला गया वो हमने निकाला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है जी, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको नोट करो, नोट करो, दोबारा देखो, समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से देखो, रिवाइंड करके देखो, 1.5x पे देखो, समझ आना चाहिए। मेन जो
मकसद है हम लोगों का, मकसद नहीं भूलना, मेन मकसद हमारा जो है वो क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, तो आप इसको समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करो इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, इसको करने से पहले हम तीन आइडेंटिटी रिवाइज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जिसने पिछली वीडियो देखी हुई है उसको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला। मॉडिफाइड फॉर्मूला कैसे बनता है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे एक बार फटाफट से उसको ब्रीफ कर लेते हैं। जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको रखते हैं, बाकी उसको वहां ले जाते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, 1 इक्वल टू में 1 होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो हमारा हो गया फॉल्स। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है ट्रू, माइनस है, आइडेंटिटी में क्या होता है प्लस, इसलिए ये तो हो गया फॉल्स। आगे चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की आपस में कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, तो ये तो रिलेशन फॉल्स है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की आपस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इसलिए ये हो गया माइनस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन। अब मैं अगर इसको 1 को यहीं रहने दूं, 1 को मैंने यहीं रहने दिया, मैंने क्या किया टैन स्क्वायर को मैं उधर ले गया। जब मैं टैन स्क्वायर को उधर ले गया तो ये उधर जाके क्या हो गया माइनस, और ध्यान से देखो ये बिल्कुल सेम बन रहा है, तो ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं, कॉट स्क्वायर और टैन स्क्वायर। तो भाई कॉट स्क्वायर और टैन स्क्वायर की आपस में कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें 1 आ रहा हो, ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें 1 आ रहा हो, तो हमारा आंसर हो गया सी, ये भी हो गया फॉल्स, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। नोट करो इसको, नोट करो, समझो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये थीटा हटा देते हैं यहां से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दोनों के नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से मॉडिफाइड फॉर्मूला की बात अभी करी थी हमने, बेसिक हमारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मुझे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ -1 चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर भेज दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऐसे केस में हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे केस में हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे और ये दोनों स्वैप हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। माइनस कॉमन निकालते ही ये इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, माइनस ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, इसकी जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या था साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल, -1, ऑप्शन आ गया हमारे पास D-1। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी थी, यानी सिंप्लीफाई करना था, कर दिया सिंप्लीफाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। वो इस बार नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, वो इस बार ट्रू की बात नहीं कर रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। अब क्या इसमें नॉट ट्रू है, तो देखते हैं पहले साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। साइन थीटा, इस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। भाई नोट कर लो कि कॉट थीटा को हम एक कॉस बाय साइन थीटा भी कहा जाता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस बाय साइन, इसको जब सॉल्व किया साइन से साइन कट गया, क्या बचा हमारे पास कॉस बचा, तो आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करके कॉस थीटा। तो यहां पर भी क्या है कॉस थीटा, यानी ये तो सही है, यानी ये तो ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ।
ये ट्रू तो है लेकिन हमें नॉट ट्रू बताना है, तो ये नहीं हुआ। आगे चलते हैं, कॉस और टैन। जैसे कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहां से कॉस थीटा इंटू टैन थीटा को हम क्या लिख देते हैं, टैन थीटा को हमने लिखा साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ जाएगा जी, साइन आ जाएगा। यहां पर भी क्या है, साइन, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। आगे चलते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने अभी एक आइडेंटिटी लिखी थी, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले आऊं, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो ये भी ट्रू है, तो ये हमारा भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, डी बचा, यही आंसर होगा। लेकिन कैसे, क्योंकि आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा को जब मैं उधर लेके जाऊंगा ये बनेगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है, टैन माइनस सेक, सेक माइनस टैन, सेम नहीं है ना, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया। क्या हो गया, नॉट ट्रू, तो डी इज द आंसर। तो जो ट्रू नहीं है हमें वो बताना था, तीनों ट्रू निकले, कैसे निकले यहां समझाया है, और जो नॉट ट्रू है वही हमारा आंसर हुआ। समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। tan थीटा हमें दे रखा है x बाय वाई, tan थीटा हमें दे रखा है x बाय वाई, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो पाइथागोरस जी को लाते हैं। उससे पहले tan क्या होता है, p बाय बी, x बाय वाई, तो p क्या हो गया x, b क्या हो गया y, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहां से p स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया हमारे पास, p है हमारे पास x, b है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, h क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, जब बीच में प्लस होता है तो स्क्वायर हट के क्या लग जाता है, रूट, और ये कैंसिल नहीं होंगे स्क्वायर, अभी बताया था, क्योंकि बीच में क्या है माइनस। तो h की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है, cos थीटा पूछ रहा है। cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, बेस कितना था, बेस 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 बेस, ये रहा बेस, बेस कितना है y, और हाइपोटेनियस कितना है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन मैच करते हैं, ऊपर x नहीं, ऊपर y हाँ, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन आ गया बी, यहाँ भी y है ऊपर लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये होते हैं हमारे 10 क्वेश्चन खत्म। जैसा कहा था दूसरी वीडियो अपलोड हो गई है, आपने समझ ली है, बहुत बढ़िया। अब अगली बार मिलेंगे हम इसकी एक और वीडियो के साथ जिसमें और क्वेश्चन आएंगे, अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।